अमरनाथ यात्रा भारत के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा पर जाते हैं ताकि वे बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। ये यात्रा जम्मू कश्मीर के अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए होती है, जो समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने को सोच रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर यात्रा के दौरान जरूरी दस्तावेजों, यात्रा शुल्क, मार्ग, हेलीकॉप्टर सेवा और सुरक्षा उपायों तक सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। अमरनाथ यात्रा 2025 की शुरुआत 3 जुलाई से होगी और ये 9 अगस्त को समाप्त होगी। इस साल यात्रा कुल 38 दिनों तक चलेगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और इसके लिए देश भर में 533 बैंक शाखाओं का पंजीकरण किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी श्रद्धालु को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको पासपोर्ट साइज फोटो, एक वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि और एक मेडिकल प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए 2 मुख्य मार्ग हैं। पहलगाम मार्ग, ये मार्ग 48 किलोमीटर लंबा है और इसमें श्रद्धालुओं को चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शोषणनाग और पंचतरणी जैसे स्थानों पर रुकना पड़ता है। ये यात्रा 3 से 5 दिन में पूरी होती है और ये मार्ग काफी सुंदर और शांत होता है। दूसरा है बालटाल मार्ग। ये मार्ग 14 किलोमीटर लंबा है और ये थोड़ा मुश्किल है। बालटाल से यात्रा में मात्र 1 से 2 दिन का समय लगता है, लेकिन ये रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला है और यहाँ ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर आप यात्रा को आसान बनाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर यात्रा का भी लाभ ले सकते हैं। बालटाल और पहलगाम दोनों ही स्थानों से हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध है। ये सेवा आपको गुफा से 6 किलोमीटर पहले पंचतरणी तक ले जाती है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 220 रुपए यात्रा शुल्क लिया जाता है। पिछले साल ये शुल्क 150 रुपए था, जिसे इस बार 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अनुसार कुछ विशेष समूहों को यात्रा की अनुमति नहीं है। इनमें 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर ऊंचाई पर जाने के कारण। यात्रा से 2-3 हफ्ते पहले आपको नियमित रूप से पैदल चलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कम से कम 6 किलोमीटर रोज। साथ ही गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या जैसे फेफड़े, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श करके ही यात्रा पर जाएं। यात्रा के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ खास सावधानियां बरतें। ऊंचाई स्तर पर ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है, इसलिए चढ़ाई धीरे धीरे करें। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। मौसम बदलता रहता है, इसलिए गर्म कपड़े, रेनकोट, पैच, विंड चीटर और ट्रैकिंग वाले जूते साथ रखें। एक हल्का बैकपैक रखें जिसमें जरूरी चीजें जैसे प्राथमिक चिकित्सा किट, पानी की बोतल, सूखे मेवे और टॉर्च शामिल हो। अमरनाथ यात्रा के लिए आप हवाई, बस या रेल मार्ग से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। श्रीनगर से आप पहलगाम या बालटाल के बेस कैंप तक पहुंच सकते हैं, जहां से यात्रा शुरू की जाती है। अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुखद हो। अमरनाथ यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने का ये अवसर हर भक्त के लिए विशेष होता है। यदि आप यात्रा की पूरी जानकारी और सावधानियां ध्यान में रखते हुए यात्रा करते हैं तो ये अनुभव आपके जीवन को अनमोल और दिव्य क्षण बन जाएगा।